Hello students, today we will discuss the sixth chapter of class 8, that is the conservation of flora and fauna. So student, आज हम class 8 का sixth chapter discuss करेंगे जिसका नाम है conservation of flora and fauna. First of all, what is the meaning of flora and fauna? So, flora stands for vegetation and fauna stands for animals. तो जितने भी आपकी vegetation है, जितने भी आपकी वनस्पति है, उसको हम फ्लोरा के नाम से जानते हैं और एनिमल्स के लिए हम फोना वर्ड यूज करते हैं. तो हमने अपने फ्लोरा एंड फोना को कैसे कंजर्व करके रखना है, उसका संरक्षण कैसे करना है, तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, सॉरी, दैट इज फॉरेस्ट. फर्स्टली जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द फॉरेस्ट, आवर लाइफ लाइन, हमारी लाइफ लाइन, हमारी जिंदगी है. पेड़ नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. सो ह्यूमन लाइफ इज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो हमारा जीवन जो है वो पेड़ पौधों पे, वो जंगलों पे निर्भर करता है. ठीक है. और वाइल्ड लाइफ पे. Since the dawn of human civilization, we have depended on forests for food, shelter and other articles. जैसे जैसे civilizations बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, जंगलों का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. जंगलों का, वनों का यूज, उसमें जंगलों में बहुत सारे हर्ब्स मिलती हैं, श्रब्स मिलते हैं, हमें टिम्बर मिलता है, हमें शेल्टर मिलता है. तो इसका यूज ह्यूमन जो होता है, फॉरेस्ट का यूज एज ए फूड की तरह, शेल्टर की तरह और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स में करता है जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हम उसका यूज करते हैं. Our overdependence on forest has resulted in massive exploitation of forest land and resources. बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का, जितनी जितनी एडवांसमेंट हो रही है, फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. हम इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं कि अब जंगल घटने लग पड़े हैं. We all of you know that is the 1/3 part of the earth's surface is surrounded by or covered by our forest. है ना. हमारी पृथ्वी पे 1/3 भाग जो है वो वनों से ढका हुआ है. वहाँ पे फॉरेस्ट जो है, उस लैंड को फॉरेस्ट ने कवर किया गया है. पूरी पृथ्वी में ओनली 1/3 पार्ट. ठीक है. और अब जैसे जैसे सिविलाइजेशंस और बढ़ रही है ना, जैसे जैसे एडवांसमेंट और ज्यादा हो रही है, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं. पर ये अच्छी बात नहीं है, ये हार्मफुल है. सो indiscriminate cuttings of forest and expansions of the villages and cities have shrunk our forest. ठीक है. हम जितनी मतलब लिमिटलेस कटिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट की. क्यों? क्योंकि उससे विलेजेस की एक्सपेंशन, सिटीज की एक्सपेंशन हो रही है, नगर बढ़ रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, आगे एक्सपेंशन होती जा रही है, बढ़ रही हैं और गांव बढ़ रहे हैं. जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं, हमारे जो जंगल है वो श्रंक होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं हमारी वजह से. सो लॉस ऑफ फॉरेस्ट cover has led to the loss of habitat of the various animal species including insects, mammals, birds, reptiles and amphibians. So students, जैसे जैसे पेड़ कम होते जा रही हैं, जैसे जैसे वन कम होते जा रही हैं, बहुत से जानवरों के रहने के घर भी टूट रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे जो आपके इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके हमारी तरह घर तो नहीं होते ना, वो तो इन्हीं जगह में रहते हैं, यही उनका घर है. तो हम तो एक तरफ से उनके हैबिटेट को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना. सो इस वजह से क्या हो रहा है, अगर किसी का घर छीन लिया जाए तो वो तो विलुप्त की कगार में ही आएगा ना. तो हमारी ऐसी बहुत सी स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं या वो रिस्क के पॉइंट पे पहुंच गई हैं. किस वजह से? दैट इज द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ द ट्रीज. Now, in other words, genetic biodiversity of some of these species is permanently lost as a result of massive exploitation of forests. In addition to this, the wild animals face extinction due to the unrestricted poaching, and this creating a
सीवियर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अगर हम फॉरेस्ट को अंधाधुंध काट रहे हैं, वनों को अंधाधुंध काट रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी स्पीसीज हैं जो विलुप्त हो गई हैं और हो रही है। तो इनके विलुप्त से, इनकी एक्सटिंक्शन से क्या होगा? फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा, चेन में से कुछ मिस हो जाता है तो वो लिंक टूट जाएगा, तो फिर आगे की भी खत्म चीजें और पीछे की भी चीजें खत्म। तो इसलिए फॉरेस्ट को हमें बचाना है। सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट। क्या वैल्यू है वनों की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी हाउ द फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट टू अस। सो फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन। हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है। लकड़ी, टिम्बर, लैब, रबर, ऑयल, फाइबर, फ्यूल, वुड, फूड एंड सो ऑन, है ना। तो ये सारे तो हमें डेली यूज के लिए चाहिए। सेकेंड, अ नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स आर सोर्स्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। कई सी जड़ी बूटियां, है ना, ऐसी मेडिसिनल प्लांट्स जो होती हैं, हर्ब्स जो होती हैं, वो हमें कहाँ मिलती हैं? जंगलों से तो मिल रही हैं हमें। नीम हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट इज ओक प्लांट हो गया। And forests act as a carbon sinks. Since they absorb the more carbon dioxide during the photosynthesis, synthetic activity than they release. In turn, forests replenish the atmospheric oxygen. तो फॉरेस्ट हमारे इतनी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कॉज है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बदले में हमें क्या दे रहे हैं? हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ताकि हम साफ सुथरी हवा अपने सांस के थ्रू ले सकें, है ना। तो क्या कर रहे हैं? देखो, बाय द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पे यूज करते हैं और हमें उसके बदले में ऑक्सीजन दे रहे हैं। Now, forest cover prevent the soil erosion that covers due to the action of wind and rainfall. तो हमारी सॉइल की, आपको पता है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल की जो होती है वो फर्टाइल होती है ना। जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट की है, दैट इज द सॉइल, इट कंटेनिंग द ह्यूमस, इट कंटेनिंग द मैनी फर्टिलाइजर्स। सो अगर ये रिमूव हो जाती है तो हमारी धरती तो बैरन ही हो जाएगी, कुछ उगेगा ही नहीं उसमें, है ना। तो वो बैरन कैसे हो जाती है? वो सॉइल जो होती है वो वॉश्ड अवे हो जाती है। कैसे हो जाती है? विंड एंड रेनफॉल से। तो विंड एंड रेनफॉल से वो मिट्टी बहे ना, तो वनों, जो हमारे पेड़ हैं, उस मिट्टी को बांधे रखते हैं, ठीक है, बाय देयर रूट्स, अपनी जड़ों के थ्रू वो उस मिट्टी को बांधे रखते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो पाए। हमारा तो कहीं वो कुछ हम तो कर ही नहीं है, हमें बेनिफिट ही दे रही है हर जगह, है ना। नाउ नेक्स्ट इज forest also sustainably reduces the loss of rainwater from evaporation and surface runoff. This helps to increase the level of water table and compensate the freshwater shortage that many regions of the world are facing. तो सबसे आपको एक बात मैं ये बताती हूँ स्टूडेंट्स कि फॉरेस्ट जो होती है, जो हमारा वाटर टेबल होता है ना, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसको ये मैनेज करके रखते हैं, उस लेवल को बनाए रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने वर्ल्ड वाइड देखा होगा बहुत से ऐसी पृथ्वी में रीजन है जहाँ पे पानी होता ही नहीं है, भूमिगत पानी है ही नहीं वहाँ पे। तो वाटर टेबल को भी स्टोर करने में बहुत हेल्पफुल है, जो रेन वाटर के थ्रू होता है। Now next is transpiration keeps the environment around the forest cool and moist. आपने देखा होगा कभी जंगलों में गए हो तो कितने ठंडे होते हैं, मॉइस्चर होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू अब वाटर तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट्स, ठीक है, तो जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो जंगलों को ठंडा, उसके सराउंडिंग एरिया, नॉट जंगल, उसके सराउंडिंग एरिया को भी ठंडा बनाए रखता है और उस फॉरेस्ट को भी क्या करता है? कूल करा के रखता है।
More rainfall is reported in the area situated near the rainforest. Next, the deep roots of the trees in the forest extract the water from the deeper layers of the earth, therefore enabling its availability in the biosphere. तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। जीन पूल होता है फॉर अ नंबर ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, कई बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये सारी क्या है, दैट इज द वैल्यू फॉर स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में दैट इज द डिफॉरेस्टेशन। सो थैंक यू वेरी मच।